जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, सुनाएं फिर इंग्लिश का पेपर कैसा हो गया है? ज़बरदस्त हो गया है, ठीक हो गया है? और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिन जिन बच्चों के साथ जो है वो गेस्ट पेपर शेयर किया, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के बहुत अच्छे जो है वो फीडबैक्स आए। तो आज हम डिस्कशन करते हैं अपने नेक्स्ट पेपर फ़िज़िक्स के गेस्ट पेपर के ऊपर। तो इससे पहले कि गेस्ट पेपर के बारे में बताया जाए, मैं पहले आपको बताऊं कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो भाई एक दिन है तो क्या तैयारी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, डेफिनेटली। भाई फार्मूला क्या है? फार्मूला ही तो बताने लगा हूँ यार, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न विद पेयरिंग स्कीम सब्जेक्ट जो है वो हमारा फिजिक्स 10th क्लास 2026 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं आपका मेज़बान प्रोफेसर मोहम्मद किहान खालद। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो जो है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेट्रो के पेपर के वाले से। ठीक है, तो आपको जैसे ही मैं अपलोड करूँ, जैसे ही मेरी वीडियो आए, आपको फौरी नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर भी कमेंट कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिज़िक्स का जो पेपर है, मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात नई जो है वो इस बार हर वीडियो में कर रहा हूँ, वो यही कि बायोमेट्रिक फॉर अटेंडेंस। बेटा आपने टाइम पे जाना है, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक पे होनी है। तो टाइम पे आपकी अटेंडेंस जो है ना वो हो। तो हमारा फिज़िक्स का पेपर है, तो उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 60, और पासिंग मार्क्स जो है वो हैं 20। ठीक है, आपने 20 मार्क्स लेके पास होना है, लेकिन 60 मार्क्स उसके टोटल है। तो उसका टाइम जो है वो 2 घंटे है। ऑब्जेक्टिव टाइम जो 15 मिनट है वो भी इसी के अंदर ही शामिल है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज होगा। सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि यूनिट नंबर जो 10 है उसमें से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, यूनिट नंबर 11 में से कितने आ रहे हैं, यूनिट नंबर 12 में से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो 10 में से एक एमसीक्यूज है, 11 में से भी एक एमसीक्यूज है, 12 चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज हैं, यूनिट नंबर 13 में से एक एमसीक्यूज है, यूनिट नंबर 14 में से 2 है, यूनिट नंबर 15 में से 1 है, यूनिट नंबर 16 में से 2 जो है वो एमसीक्यूज हैं, और इसी तरह यूनिट नंबर 17 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा, और यूनिट नंबर 18 में से भी 18 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा। तो आइए देखते हैं कि एमसीक्यू जो है वो टोटल आपको 12 आएंगे, यानी कि 12 मार्क्स होंगे इसके टोटल। और ये बड़ी ही दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो इधर पंजाब बोर्ड जो है, गुजरांवाला बोर्ड जो है, या लाहौर बोर्ड जो है, ठीक है, बड़ी इनके वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि 9 एमसीक्यूज फ्रॉम एक्सरसाइज। 9 एमसीक्यू जो है वो कहाँ से आ रही हैं? एक्सरसाइज में से। कहाँ से? एक्सरसाइज में से। और 3 फ्रॉम चैप्टर। यहाँ पे आर लिख दिया गया है, इसको जो है ज़रा गलत लिख दिया गया है। इसको मैं जल्दी से 1 मिनट सेट कर रहा हूँ, ताकि प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। तो टोटल जो है वो 9 एमसीक्यूज फ्रॉम एक्सरसाइज से आएंगे। बेटा अगर आप जल्दी से जल्दी ये जितने भी यूनिट्स हैं, 9 यूनिट्स हैं आपके, ये जल्दी से जल्दी आप अगर इनको एक्सरसाइज ही क्लियर कर लें तो आपके 9 जो है वो एमसीक्यूज यहीं से आ जाएंगे, और 3 जो है वो आपके चैप्टर से आएंगे। उसके बारे में देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ से आएंगे। हर एमसीक्यूज का जो है वो 1 मार्क्स होगा। ठीक है, और याद रखिएगा एमसीक्यूज में से डेफिनेशंस आती हैं। अगर आपने डेफिनेशन तैयार की हैं फिर भी आप एमसीक्यूज क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूले अच्छे से याद हैं फिर भी आप एमसीक्यूज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के हवाले से। ठीक है, डेफिनेशन अच्छे तरीके से प्रेपर आपने की हुई है तो फिर आपके एमसीक्यूज क्लियर हो सकते हैं। फार्मूले क्लियर है देन फिर भी एमसीक्यूज ओके हो सकता है। कंसेप्चुअल पॉइंट कुछ होते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर भी एमसीक्यूज आपके क्लियर हो सकते हैं। एक्सरसाइज क्लियर है फिर तो मैं क्या बल्ले बल्ले। ठीक है, और एप्लीकेशन बेस भी कुछ एमसीक्यूज होते हैं। जो 3 जो आपको बताए जा रहे हैं मैं उनके हवाले से जो है ना वो बता रहा हूँ। ये देखिएगा, ये एक एमसीक्यूज का स्केच जो है आपके सामने रखा हुआ है। ये पहला पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ये डेफिनेशन से उठाया हुआ है। बाइट बराबर होती है, तो ये फार्मूला कह लें या की पॉइंट कह लें। ये नैंड गेट की आउटपुट 0 होगी, तो ये कंसेप्चुअल, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है देन आप जवाब दे सकते हैं। आवाज़ किस किस्म की एनर्जी है, तो ये डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर
टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब ये भी डेफिनेशन है, ओहम का कानून तो ये फार्मूला है। तो मैं आपको पहले बता के आ चुका हूँ, आपने डेफिनेशन अच्छे से क्लियर की हुई है, एमसीक्यूज फिर भी हो जाएंगे, फार्मूले क्लियर किए हुए हैं, एमसीक्यूज जो है वो फिर भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर जो है वो टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, और कैंडिडेट्स ने जो है वो 5 जो है वो करने होते हैं, और इनके टोटल मार्क्स जो है वो 10 है। अब सवाल ये है कि किस किस यूनिट से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कितने आएंगे। यूनिट नंबर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, यूनिट नंबर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, यूनिट नंबर 16 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। आप यहाँ से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप आगे मजीद देखें तो टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने कितने करने हैं, 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो अब यहाँ पर 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो डेफिनेशन के ऊपर होंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन डायग्राम के ऊपर से होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल से आएगा, और एक ही शॉर्ट क्वेश्चन साइड बॉक्स टिडबिट से जो है ना वो आएगा। टोटल बन रहे हैं आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन, और इनमें से आपने 5 करने होते हैं। तो मैं आपको सुगेस्ट ये करूंगा, यहाँ पे अगर आप 10 और 12 चैप्टर कर लेते हैं तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाते हैं, डेफिनेशन वगैरह वहाँ से क्लियर आ जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने बता दी है कहाँ कहाँ से आपने करने हैं जी। डेफिनेशंस करनी है, जितनी भी उन चैप्टर की डेफिनेशन है फार्मूलों के साथ वो डेफिनेशन क्लियर कर लें, और जो बॉक्स बने हुए हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जो बॉक्स चैप्टर के अंदर से बने हुए हैं, ठीक है, डू यू नो वगैरह वो अच्छे से कर लें। और फिर चैप्टर के एंड पे समरी है, वहाँ पे सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। फिर उसके बाद रिव्यू, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कंसेप्चुअल, वहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है, या शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से न्यूमेरिकल आ जाता है। रिव्यू जो उन्होंने दिए होते हैं चैप्टर के बिल्कुल एंड पे, ठीक है, वो आप क्लियर कर लें, आपका कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन मिस नहीं होगा। भाई नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये अगर पॉइंट आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर यूनिट नंबर 10 और 12 आप कर लेते हैं, या यूनिट नंबर 10 और 16 कर लेते हैं, तो आप जो है वो एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जितने बताए हैं वो करें। 10 के साथ 16 कर लें, या 10 के साथ 12 कर लें, या 12 और 16 कर लें, डिपेंड ऑन योर, आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने चैप्टर जो है ना वो कौन कौन से किए हुए हैं। जो आपको इजी लगता है वो चैप्टर जो है वो उसको पकड़ के कर लें। इसी तरह दोस्तों, जिस तरह ये है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है, टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। कैंडिडेट ने जो है वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और उनके टोटल जो मार्क्स होंगे वो 10 होंगे। इसमें से भी 4 डेफिनेशन आ रही हैं, एक डायग्राम आएगी, एक कंसेप्चुअल रिव्यू से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्ट न्यूमेरिकल आ जाएगा, एक टिडबिट से, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का भी शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इस यूनिट नंबर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 13 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और यूनिट नंबर 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 11 के साथ 11 कर लो, 13 कर लो, ये बेस्ट है, ठीक है ना। तो 11 और 13 कर लें, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप बाकी उसके बाद जो है वो चॉइस आपकी है। तो इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाएंगे, डेफिनेशन से उठाए जाएंगे, फार्मूलोज, डेफिनेशन विद फार्मूला से उठाए जाएंगे, बॉक्सेस से जो है वो उठाए जाएंगे, ठीक है, समरी से उठाए जाएंगे, रिव्यू क्वेश्चन से उठाए जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी सेम वैसे ही है, सिर्फ ये है कि यूनिट नंबर 14 जो है, यूनिट नंबर 14 जो है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यूनिट नंबर 15 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यूनिट नंबर 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो चॉइस इज योर। तो मैं आपको कहूँगा 14-15 सिर्फ शॉर्ट के हिसाब से करें, लॉन्ग के हिसाब से भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे वैसी सारी चीज़ें जो है ना वो आपने क्लियर करनी है साथ साथ। तो अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन आर गिवन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, एंड कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चन। और कैंडिडेट ने कितने अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो ए और बी पार्ट में होंगे। उनको देखते हैं। इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताऊं कि कौन से किस किस चैप्टर से आएंगे, मैं चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो पहले डिस्कस कर लिए जाएं। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे कहते हैं हम सारा पेपर करके आए हैं, लेकिन होता क्या है
कि वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, ये पॉइंट्स का उनको नहीं पता होता, जिसकी वजह से उनके नंबर जो है वो बड़े कम आ जाते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है, जब आपने थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है तो कम से कम 1 से 2 पेज पे उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर हेडिंग दे, बड़ा करके लिखे, प्रॉपर रूल्स के डिटेल के साथ लिखे, कम से कम 1 से 2 पेजेस पे जो है वो उसका आंसर जो है वो आना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बेटा जी, ऐड डायग्राम ऑन हाफ पेज विद पेन। डायग्राम को ऐड करें। ठीक है, क्या करें, डायग्राम है तो उसकी डायग्राम बनाएं, कम से कम उसकी डायग्राम जो है वो हाफ पेज पे बननी चाहिए, इतनी छोटी भी नहीं बना देनी कि 3-4 लाइनों पे बन जाए, नहीं, हाफ पेज पे बनानी है और पेन के साथ बनानी है, पेंसिल के साथ नहीं बनानी। लेड पेंसिल के साथ अगर आप बनाओगे तो वो रिमूव हो जाती है, एग्जामिनर के पास जब पेपर जाता है तो वो लाइन लगी नहीं होती, इसलिए पेन के साथ जो है ना वो आपने डायग्राम बनानी है। फिर जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आया उसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट जो है वो लिखें। ठीक है, फिर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिखें, तरतीब के साथ सीक्वेंस लिखें, प्रॉपर हेडिंग दें। ठीक है, हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट करें, जितना आप हाईलाइट करेंगे, प्रॉपर हेडिंग मेंशन करेंगे, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर जो है वो भी फुल बटा फुल जो है वो मिल सकते हैं। तो बेटा ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी वो ये आपने लाजमी रखने हैं कि गिवन डाटा, जो जो आपने डाटा दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर, जो जो डाटा दिया हुआ है वो लिख दें। फार्मूला अब आपको पता चल जाना चाहिए कि उसमें फार्मूला कौन सा लगना है। अगर ये दो बातें भी बेटा जी आपको लिख देते हो ना तो 4 नंबर का न्यूमेरिकल है, 2 से 3 नंबर तो यहाँ से आपको मिल ही जाएंगे, 2 से 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। फिर अगर आपने सोल्यूशन ओके लिखा है तो 4 नंबर आपको लाजमी मिल जाते हैं। तो फिर सोल्यूशन लिखें, फिर जो आंसर आया है उसको हाईलाइट करें, और जो इम्पोर्टेंट बात है न्यूमेरिकल के अंदर वह है मस्ट मेंटेन यूनिट विद आंसर। ठीक है, जब आंसर आता है तो बच्चे उसका जो साथ जो यूनिट है नंबर के साथ वो नहीं मेंशन करते, ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। तो यूनिट भी लाजमी मेंशन करना है। और न्यूमेरिकल के लिए बेटा जी मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो यही है कि जस्ट 4 चैप्टर न्यूमेरिकल के कर लें, ओनली 4 चैप्टर भाई, 10, 11, 12, 13, ये जस्ट 4 चैप्टर कर लें, इन्हीं में से न्यूमेरिकल आने हैं। पूरी बुक के न्यूमेरिकल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नहीं करने मतलब नहीं करने तो बस नहीं करने। ठीक है, तो यही 4 चैप्टर जो है वो कर ले न्यूमेरिकल के लिए, इंशाल्लाह ताला इन्हीं 4 चैप्टर से आपको 2 न्यूमेरिकल आएंगे और आपने वो अटैम्प्ट कर लेने हैं। तो चलिए अपनी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो थ्योरी ए और बी पार्ट पे शामिल होगा। जो थ्योरी का पार्ट होगा वो 5 मार्क्स का होगा और जो न्यूमेरिकल का पार्ट होगा वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब थ्योरी जो है वो यूनिट नंबर 10 में से भी आ सकता है, यूनिट नंबर 12 में से भी आ सकता है, यूनिट नंबर 16 में से भी आ सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये जो है ना वो आपने करने हैं। मोस्टली जो ज़्यादा चांसेस हैं वो 10 और 12 के हैं, 16 के जो है ना वो ज़्यादा चांसेस इतने नहीं लगते, लेकिन मोस्टली 10 और 12 में से आता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो आपने यूनिट नंबर 10 या 12 इन दोनों चैप्टर में से एक में से न्यूमेरिकल आएगा। तो आपको मैंने पहले पीछे बोल दिया हुआ है 10, 11, 12 और 13, तो यहाँ से 2 चैप्टर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5 जो है ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेगा। 3 चैप्टर है ये बेसिकली 10, 12 और 16, लेकिन मैं आपको ज़्यादा जो मोस्टली चांसेस हैं वो 10 और 12 के हैं। ठीक है, 16 को भी रखें लेकिन ज़्यादा जो सीरीज जिनको लें वो 10 और 12 को लें। इसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल ए और बी पार्ट शामिल है। थ्योरी के 5 मार्क्स हैं, न्यूमेरिकल के 4 मार्क्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये शामिल है इसके अंदर यूनिट नंबर 11, 13, 17, 11, 13 और 17। अब यूनिट नंबर 11 में से भी थ्योरी आ सकती है, 13 में से भी आ सकती है, 17 में से भी आ सकती है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। और न्यूमेरिकल जो है यूनिट नंबर 11 और 13 इन दोनों में से आएगा। तो पीछे 2 चैप्टर आपको बता दिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल के 2 चैप्टर आपको बता दिए यूनिट नंबर 11 और 12। तो आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके यहीं तक हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ही अटैम्प्ट कर दें, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको चॉइस पर छोड़ दें। लेकिन
मैं उसके बारे में बता देता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादातर यही होता है कि बच्चे उसको चॉइस पे छोड़ दें। इसको चॉइस पे क्यों छोड़ना है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 को चॉइस पर क्यों छोड़ना है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जो यूनिट नंबर 10, 11, 12, 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ये इनके क्वेश्चन जो है ना, पास पेपर से हम कर लेना तो इनके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि रिपीट होते रहते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस इन्हीं के होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ही करें, ठीक है। 10, 12, 16, 11, 13, 17 ये वाले चैप्टर। और एक और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का, कि इनके लॉन्ग क्वेश्चन, ये जो चैप्टर अभी आपको बताए हैं ना, 10, 12, 16, 11, 13, 17, इनके लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े कम है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इनके न्यूमेरिकल भी साथ साथ कम है, जिस तरह इनके थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन कम है ना, इसी तरह न्यूमेरिकल भी जो है वो बड़े कम है। और ये दूसरा ये है कि ये चैप्टर ज़रा बड़े आसान है, तो इस वजह से मैं सुगेस्ट यही करता हूँ कि आप यही करें, ठीक है जी। तो लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो किधर किधर से आ रहा है। वो इसी तरह इसमें भी दो पार्ट होंगे, ए और बी। और थ्योरी का पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर वो 5 मार्क्स का होगा, न्यूमेरिकल जो है वो 4 मार्क्स का होगा। और थ्योरी आएगी चैप्टर नंबर 14 से, 15 से और 18 से। और न्यूमेरिकल जो है वो आएगा यूनिट नंबर 14 और 18 से। तो ये तो आपको मैंने सारा गेस कर दिया, बता दिया, पेयरिंग स्कीम, पेपर पैटर्न वगैरह सारा मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब वीक स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो क्या करना है। सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ यार। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्लान फॉर वीक स्टूडेंट्स। तो वीक जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी क्या कैसे करें, तो बेटा जी उनको मैं सबसे पहले बोलूँगा, सबसे पहले वो एक्सरसाइज करें। अगर वो एक्सरसाइज कर लेते हैं ना एमसीक्यूज की सारी, तो 9 नंबर तो उनके पक्के हैं। उनको कोई 9 नंबर तो पक्के हैं भाई, पक्के हैं, डन है, गंड मार लो, ठीक है। और सबसे पहले आपने एमसीक्यू तैयार करने हैं जो वीक स्टूडेंट्स हैं। और दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि जो 4 चैप्टर्स मैंने बताए हैं, बल्कि नीचे मेंशन भी हुए हैं, 10, 11, 12 और 13, इन 4 चैप्टर को न्यूमेरिकल अगर बच्चा अच्छे तरीके से कर लेता है तो 8 मार्क्स आ जाएंगे। और इसी तरह जब न्यूमेरिकल कर ले तो फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर आए, तो इनमें से आप इन्हीं 4 चैप्टर के अगर शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का क्लियर हो जाएगा, और आपके टोटल मार्क्स बनेंगे 20 मार्क्स। तो बेटा जी सिर्फ यही 3 बातें कर लें, यही 3 चीज़ें कर लें, 4 चैप्टर ओनली सिर्फ यही कर लेना, तो बेटा जी आपको पास होने से क्या, नंबर अच्छे लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यही आप कर लें वीक स्टूडेंट। तो ये तो टोटल नंबर जो है वो बन रहे हैं 37 मार्क्स। तो 37 मार्क्स जो है वो आप लेके, अगर किसी स्टूडेंट के 9th में भी सप्ली है तो वो भी इसी प्लान को फॉलो करे, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर, अल्लाह के फजल से मेरी दुआ है, मेरे आई प्रे फॉर यू, इंशाल्लाह ताला अगर 9th में भी सप्ली है तो ये 10th आपका कवर अप कर देगी इंशाल्लाह ताला। तो बहुत शुक्रिया। उसके बाद अगर बेटा जी आपको इम्पोर्टेंट गेस्ट चाहिए, प्लान चाहिए 2 दिन का, तो या आप कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो ये नीचे नंबर मैंने मेंशन कर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर कोई भी इश्यूज़ हैं तो वो आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, तो और वैसे इस व्हाट्सएप पे भी आप हमारे साथ बातचीत जो है वो कर सकते हैं। तो बेटा ये उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी, 100% इसी में से ही है, गेस्ट पेपर जो है उसी में से भी है। गेस्ट पेपर नोट्स है मेरे पास, बड़े थोड़े मैंने बनाए हुए हैं, वो चूँकि वीडियो में तो दिखाया नहीं था जा सकता, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ शेयर कर देंगे। बहुत शुक्रिया बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।